हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसको अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस लेसन का सारा फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। ध्यान रखिए, किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 मीटर स्क्वायर। तो भुजा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ सारा फार्मूला, इसलिए फार्मूला को देखिए और याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भुजा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14 मीटर। यानी भुजा का मान कितना हो गया, 14 मीटर। परिमाप या परिमिति एक ही होता है, परिमाप कहो या परिमिति कहो, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 14 मीटर, 14 चौका 56 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 56 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परिमाप, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। ध्यान रखना कि वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुने भुजा, और जब परिमाप दिया हो और भुजा निकालना हो तो भुजा का फॉर्मूला होता है परिमाप बटा 4, यानी 200 बटा 4 भाग देंगे तो हो जाएगा 50 मीटर। तो ये भुजा हो गया, 50 मीटर क्या हो गया, भुजा। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 50, 50 को 50 से गुना करेंगे तो 2500। और ध्यान रखना है यहाँ कि मीटर के मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी 2500 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आंगन का, 2500 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये है एक घन का किनारा 5 सेमी है तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल होगा। ध्यान रखिए, किनारा का मतलब होता है भुजा, तो भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको लिखना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर की जगह 5 गुने 5। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 छक्के कितना हो जाता है, 150। लेकिन ध्यान रखना है सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद इस तरह का जब क्वेश्चन बनाते हो तुम लोग तो ध्यान रखना है कि जैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा या क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा उसका आंसर जो होगा वो स्क्वायर में होगा। जैसे अगर मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर है तो वर्ग डेसीमीटर। तो ध्यान रखना है इसमें, देखो यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ है मीटर और यहाँ है घन सेमी। तो ये तीनों ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो इसमें लगा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी हम इसको बना सकते हैं, यानी इसका तीसरा ऑप्शन होगा 150 वर्ग सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, ये है एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है, तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना लंबा तार लगेगा। देखिए एक वर्गाकार खेत है, तो वर्गाकार खेत क्या होता है, जिसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं। ये 120 है तो ये भी 120 है, और ये भी 120 है, और ये भी कितना है, 120 है। और चारों तरफ तार से घेरेगा, यानी ऐसे इसको तार से घेरेगा। तो ये जो है लंबाई, इसको कहा जाता है परिमाप। क्या कहा जाता है, परिमाप। तो उतना ही लंबा तार लगेगा जितना इस खेत का परिमाप होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे भुजा। तो भुजा कितना है, 120
मीटर। तो तार की लंबाई जो होगा वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 120 मीटर, तो कितना हो जाएगा 480 मीटर। यानी एक बार चारों तरफ जो तार से घेरेगा तो वो कितना लंबा तार लगेगा घेरने में, 480 मीटर लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई है 16 सेमी और चौड़ाई है 9 सेमी। इसका जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 16 गुने 9, 16 नामा कितना होता है 144 cm स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिए अब हमको निकालना है वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना होगा। तो भुजा का फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग का जो भुजा का फॉर्मूला होता है, जब क्षेत्रफल दिया रहता है तो रूट अंडर क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर। अब भुजा निकल गया, तो भुजा जब निकल जाएगा तो हमको लिखना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 12, 12 और चौक कितना होता है 48 सेंटीमीटर, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आंसर होगा 48 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 16 गुने 9, 16 नामा कितना होता है 144, सेंटीमीटर है तो सेमी स्क्वायर होगा। अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर होता, डेसीमीटर होता तो डेसीमीटर स्क्वायर होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह है एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो परिमिति होगी। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, हमको निकालना है परिमिति। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या होता है 2 गुने 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 को 2 से गुना कीजिए 70, और परिमिति या परिमाप रहेगा तो उसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है, डायरेक्ट मीटर लगा देंगे, क्योंकि यह लंबाई होता है, कुल दूरी होता है, लंबाई होता है, इसलिए हमें हम क्षेत्रफल रहेगा तो अब क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आयतन रहेगा तो मीटर क्यों होगा या सेंटीमीटर क्यों होगा, या घन सेंटीमीटर होगा या घन मीटर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, परिमिति निकाल रहा है या परिमाप निकालना हो तो क्या लिखना है, वर्ग आयत का परिमिति का फॉर्मूला या परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 20 प्लस 15, क्योंकि लंबाई 20 है और चौड़ाई कितना है 15 है, तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35, 35 गुना हो जाता है 70 मीटर। तो 70 मीटर कौन सा ऑप्शन है, वो है दूसरा ऑप्शन है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा। फिर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। आप लोगों को मैं आज पूरी तरह से क्षेत्रमिति समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यदि लंबाई 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। ध्यान रखिए जब अनुपात वाला कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अनुपाती इकाई को x मान लेना है। तो लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि आयत की जो भुजाएं होती है वह लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो लंबाई हो जाएगा 12 यानी 5x, और चौड़ाई है 3 अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लंबाई का वैल्यू दिया हुआ है 25 मीटर, यानी 5x का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो x 5 से काटिए 5, तो x का वैल्यू हो गया 5, तो ऑलरेडी लंबाई पहले से है 25 मीटर। ध्यान रखिए चौड़ाई हमको अगर निकालना है तो चौड़ाई है 3x, तो 3 गुने x का वैल्यू आया है 5, तो 5 दिया कितना हो गया 15 मीटर, यानी लंबाई हो गया 25 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 15 मीटर। अब हमको निकालना है परिमिति, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत है तो आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई पहले से दिया हुआ है 25 और चौड़ाई निकाले हैं 15,
तो 2 गुने 25 और 15 होता है 40, तो 40 गुना 80 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका परिमाप आया है क्या 80 मीटर, तो पहला ऑप्शन में है 80 मीटर। चलिए समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। देखिए यहाँ भुजा दिया हुआ है 10 मीटर, निकालना है हमको परिमिति। तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 10 मीटर, 10 को 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरा में है 40 मीटर। मजा आ रहा है और क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर चलते हैं, अगले क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है तो उसकी भुजा क्या है। ध्यान रखिए परिमिति दिया हुआ है 64 मीटर, तो जब वर्ग की परिमिति दिया हो और भुजा निकालना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परिमिति में 4 से भाग दे देना है, यानी परिमिति बटा 4 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16 मीटर, यानी भुजा का मान कितना आ गया 16 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, भुजा ही निकालना है, तो 16 मीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा में है 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्वेश्चन है आपके लिए, किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर है और चौड़ाई 225 मीटर है, तो 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का, यानी चारों तरफ उसको घेरेंगे, उसका खर्च हमको पूछता है। तो सबसे पहले लिख दीजिए क्या है, लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई कितना है 225 मीटर। देखो चारों तरफ से जो घेरेंगे तो परिमाप के बराबर जो है उसको घेरने का जो है लंबाई जो होगा वो परिमाप के बराबर होगा। तो लिखेंगे कुल लंबाई बराबर, तो कुल लंबाई जो होगा वह आयत के परिमाप के बराबर होगा, मैदान के परिमाप के बराबर होगा। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ 2 गुने जोड़िएगा 5, 5 2 7 3 2 5, गुना करेंगे 5 गुना 10, 7 गुना 14 1 15, 5 गुना 10 11, 1150 मीटर हो गया। कितना हो गया 1150 मीटर। अब हमको कहता है कि 1 मीटर का जो खर्च है वो 20 पैसा है, तो 1150 मीटर का कितना होगा, तो कुल खर्च हमको लिखना है। तो कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 20 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे और जितना मीटर है उससे गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 खत्म और ये 0 से ये 0 खत्म, यानी 2 गुने 115, 115 को 2 से गुना करेंगे तो 230 रुपया खर्च आएगा चारों तरफ घेरने में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।